हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं सितंबर 2014 का पेपर फर्स्ट का हिंदी सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? तो पैराग्राफ पढ़ना होगा हम इसके लिए। गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? ये कोई इंटरव्यू की बातचीत लग रही है। तो देख लेते हैं आगे। देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ। मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है। मैं पहले यही तय करता हूँ। बात मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें क्या बात की जा रही है? जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं उनके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी बात की है कि मेरे खुद के विचार होते हैं, विषय मेरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि तो लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका मतलब हमें समझना होगा पैराग्राफ में। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन। अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। यह फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। तो इसमें बात हो रही है कि आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं कि ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं। तो लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। लेखक पाठक की उपेक्षा करता है। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए। तो अगर हम बात करें तो ग्रोथ जैसा शब्द इसमें आया था, तो देखेंगे अगर हम, तो आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। तो इसका मतलब यही है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है एक लेखक के लिए? तो इसमें बात की जा रही है दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ये हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पर संप्रेषण। संप्रेषण इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन को, मतलब संप्रेषण हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है कम्युनिकेशन। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग संप्रेषण सही हो जाएगा। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? तो कला का लक्ष्य क्या होना चाहिए? वह सुंदर तरीके से कही गई हो, लोगों तक वह बात पहुँचे। तो अगर इसमें हम बात करें, जो इसमें बात की गई है पैराग्राफ में, संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है इनका कि लोगों तक वह बात पहुँचे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसमें आप अगर देखें तो शुरू से अगर लास्ट तक आप पढ़ेंगे तो आप फिर भी इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? यह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं? हाँ, बिल्कुल यही फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वो
अब इनका स्टार्टिंग से ही यही मकसद रहा है कि ये पाठक तक उनकी बात पहुंचनी चाहिए। विषय उनके होते हैं, लेकिन जो होता है ना कम्युनिकेशन, उन्होंने कही है दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यही उन्होंने कहा है, यह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं। तो इस तरह से वो लेखन करते हैं कि पाठक तक उनकी बात पहुँचे। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? ये भी हमें पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है कि मुझे क्या करना है का मतलब हो जाएगा वही क्या कहना है। मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है। तो क्या करना है और क्या कहना है, इसका मतलब वही हो जाएगा। और ऑप्शन में सिर्फ कहना दिया हुआ है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसमें। तो वैसे सीधे सीधे इसमें आंसर दिए हुए हैं, घुमा फिरा कर नहीं दिए हैं। तो जहन का अर्थ पूछा है इसमें, तो जहन का अर्थ होगा दिमाग। संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, तो संगीत से विशेषण कौन सा बनेगा? तो ये होगा संगीतज्ञ। विशेषण होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन की या सर्वनाम की। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। तो निपात शब्द हैं इसमें तो और ही, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो निपात क्या होते हैं? निपात होते हैं जिनके द्वारा किसी बात पर जोर दिया जाता है। जैसे कि अब जैसे इन्होंने कहा है कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो होना चाहिए अगर होता तो इसमें इतना ज़्यादा ज़ोर या दबाव नहीं होता बात में, लेकिन निपात शब्द यूज़ करने से इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। अब देख लेते हैं पोयम पर आधारित क्वेश्चंस को। पैसेज हमने देख लिया है। धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? तो पोयम से ही हमें पता चलेगा इसका। धरती पर इंसान आने के बाद हुआ क्या? जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे। इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे। तो इसका सीधा सा आंसर वही हो जाएगा कि ये क्या घटने लगे? जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है इंसान का, उसकी वजह से इन सबको नुकसान पहुंच रहा है, तो इसीलिए सभी घटने लगे। ये इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर, परिंदे। इसका मतलब क्या है? इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का मतलब होगा खूब तरक्की करने लगा। इंसान खूब तरक्की करने लगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि वो तरक्की करने लगा, उसके लिए उसने इंडस्ट्रीज़ बनाई, तो जंगलों को काटा। तो इसी तरह से जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव की तरक्की होने लगी, वैसे ही इनको, जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को, इनको नुकसान भी पहुंचने लगा, क्योंकि इनके आवास नष्ट कर दिए और हमने अपने घर बना लिए। तो बिल्कुल इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती? तो प्रकृति नहीं करती जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, तो उपयुक्त सभी के प्रति। तो प्रकृति तो किसी से भी भेदभाव नहीं करती है और ना ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी करती है, उसके लिए तो सभी समान हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? तो देख लेते हैं कविता के लास्ट की लाइन।
प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की, तो प्रकृति ने तो कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। इंसानों में भी इंसानियत ख़त्म हो रही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इंसानियत ख़त्म हो गई है इंसानों में। तो सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इंसानियत ख़त्म हो गई है तभी उनके अंदर जो है जानवर और ये उतरने लगे हैं, जानवर का ही रूप ले लिया है इंसान ने। तो इसका मतलब वही हो जाएगा सीधा सा, ये इंसानियत ख़त्म हो गई है। अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, जंगल खूब बढ़ने लगे, तो बढ़े तो कभी नहीं जंगल, अब जंगल समाप्त होने लगे। हाँ, तो थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जंगल कटने और समाप्त होने लगे हैं, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है बगीचा। बगीचा होता है गार्डन, छोटी सी जगह में हम बना लेते हैं, लेकिन जो पर्यायवाची है जंगल का वो है वन, कानन और अरण्य। तो ये जंगल के सारे नाम हैं, पर्यायवाची समानार्थी की तरह ही हम एक तरह से कह सकते हैं, समानार्थ वाले होते हैं पर्यायवाची। तो वन, कानन, अरण्य का मतलब जंगल है। अब पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या सर्वश्रेष्ठ विधि है भाषा सिखाने की? तो इसका भी मैंने बताया था, जहाँ पर भी भाषा का प्रयोग करने का अधिक से अधिक ऑप्शन में दिया रहे, तो भाषा का प्रयोग सबसे पहले आपको चूज़ करना है ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रयोग हमेशा हमारा प्रायोरिटी पे रहता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। उनके आसपास जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती हैं वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सभी को सीख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो इसमें नो डाउट मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी से उसे समझने में आसानी होगी। कोई भी चीज़ आप समझाएंगे तो वो आसानी से समझ लेगा। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी किया हुआ है जिसमें भाषाई पूंजी की बात हो रही थी। तो स्कूल आने से पूर्व ही वो एक भाषा तो सीखे ही हुए होते हैं। वैसे तो कई भाषा भी सीख सकते हैं वो, लेकिन एक या दो भाषा तो सीख कर आते ही हैं स्कूल में। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो इसमें बिल्कुल सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों इसमें, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चा छोटा होता है और वो ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ पाता है। तो कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल होनी चाहिए उसमें, तभी वो इंटरेस्ट लेकर वो पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में क्यों दी हुई होती हैं अभ्यास और गतिविधियाँ? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखें तो ये सब कोई भी सही नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में भी किया था, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। तो जो लोग नियम से मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिंदी पैडागोजी और कंटेंट तो दोनों करा रही हूँ मैं, उन्हें पता चल गया होगा जो पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं मोस्टली रिपीट ही हो रहे हैं। और अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे ना तो आपको अलग से पैडागोजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी पैडागोजी स्पेशली।
अभी तो मैंने क्योंकि हिंदी पेडागोजी ही कराई है तो मुझे इसी का आइडिया है अच्छे से, तो बाकी भी कराने वाली हूँ। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक से क्या अपेक्षा की जा सकती है? कहानी कविता को कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना मतलब याद करना, तो याद करना कभी भी मकसद नहीं होता है, मतलब अपेक्षा नहीं की जा सकती है शिक्षक से। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। आगे और देख लेते हैं। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा प्रयोग की मैंने बात की थी, भाषा प्रयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना ज़रूरी है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? नो डाउट चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बस वही सही है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो जब चॉम्स्की का जिक्र आए तो जन्मजात क्षमता पर ही आपको लगाना है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, मतलब भाषा में आकलन की प्रक्रिया कैसे होती है? पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो आकलन की प्रक्रिया, इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड इसमें सही हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है आकलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में इसमें भी नो डाउट समाज का सबसे अधिक रोल होता है। समाज का मतलब होता है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के लोग, उनसे ही हम भाषा अर्जित करते हैं। हम जिस भी वातावरण में रहेंगे वहाँ जो भाषा बोली जाती है वही हम अर्जित कर लेंगे बचपन से ही, जिस हम भाषा के एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो ये समाज इसमें आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पढ़ना सीखने के लिए होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। क्योंकि जब बच्चा कुछ भी नहीं जानता है तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण होगा? बाल साहित्य। बच्चे के लेवल के हिसाब से आपको आंसर करना है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो समावेशी कक्षा की बात हो रही है। समावेशी कक्षा के बारे में बताया था मैंने। समावेशी कक्षा में सभी तरह के बच्चे होते हैं, वो पढ़ने में कमज़ोर हों या बुद्धिमान हों ज़्यादा, या फिर दृष्टिबाधित हो, या फिर कोई डिसेबिलिटी हो, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो उसमें सभी तरह के बच्चे आ जाते हैं समावेशी कक्षा में। तो उनके लिए क्या सबसे सही रहेगा? तो विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। अनेक प्रकार की हम सामग्री यूज़ करेंगे, सभी तरह के बच्चों के काम आ जाएगी ये। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो वाइगोत्स्की की जब भी बात आती है तो वाइगोत्स्की ने जोर दिया था जो समाज में जो होने वाले भाषा प्रयोग हैं, या सामाजिक अंतःक्रिया भी आ जाता है कहीं कहीं, तो वाइगोत्स्की का समाज से ही रिलेटेड होगा जो भी ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में देव अच्छे अंक लाएं। तो अच्छे अंक लाना कभी उद्देश्य नहीं होता है। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो देखिए भाषा प्रयोग पर बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं आज, तो ज़्यादातर यही ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो बच्चे की
भाषा का आकलन करने के लिए इसमें भी वही होगा, बच्चों के भाषा के प्रयोग का अवलोकन करना। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।